बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग की ट्रेनिंग सीरीज शुरू की हुई थी। 2 लेक्चर हम देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम सीपीटी कोड्स, आईसीडी कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ख़ासतौर पे वो कोड्स जो ई एंड एम कोड्स में आते हैं, जिनकी सीरीज़ 99201 से लेकर 99499 तक है। ई एंड एम कोड्स की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे: अ कोडिंग सिस्टम डेट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सीपीटी फ्रॉम द रेंज 99201 to 99499 which represent service provided by physician or other qualified healthcare professions। यानी एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट कोड्स और ई एंड एम कोड जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसा कोडिंग सिस्टम है प्रोसीजर कोड की रेंज 99201 से लेकर 99499 तक, जो उस सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कोई प्रोवाइडर परफॉर्म करता है, या फिजिशियन, डॉक्टर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर कोई क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। वो जो सर्विस परफॉर्म करता है, उस सर्विस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड हम यूज़ करते हैं उन्हें ई एंड एम या एवोल्यूशन मैनेजमेंट कोड्स कहा जाता है। एक बार फिर उर्दू में मैं रिपीट करता हूँ। कोई भी डॉक्टर, प्रोवाइडर, फिजिशियन या फिर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो जो सर्विस परफॉर्म करेगा उस सर्विस को हम कोडिंग में लिखेंगे, और वो कोड 99201 से लेकर 99499 तक हैं। कोडिंग इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 1996 में यूएसए में एक लॉ बना था जिसका नाम हिप्पा लॉ रखा गया था, जिसमें पेशेंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। पेशेंट्स की कोई भी बीमारी है या डॉक्टर उसको कोई सर्विस परफॉर्म करता है या डायग्नोज करता है, ये तमाम चीज़ें हम कोडिंग में लिखते हैं, इसलिए कि एक आम बंदा इसको समझ ना पाए कि पेशेंट्स को कौन सी बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है, क्योंकि वो ये उसकी प्राइवेसी होती है। अगर वो ना बताना चाहे किसी को कि मुझे कोई ऐसी बीमारी लाक है जो वो नहीं मैं पब्लिकली शो करना चाहता, तो या कोई अननोन पर्सन, या हम कह सकते हैं अवाम, एक खवास हो गए, एक आवाम हो गए, तो आवाम में वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा कि मुझे कौन सी बीमारी है, तो उसकी प्राइवेसी के तौर पे हम ये सब कोडिंग में लिखते हैं। चाहे उसकी ट्रीटमेंट है, जो सर्विस परफॉर्म की गई वो है, ये तमाम का तमाम मेडिकल बिलिंग का सिस्टम हम कोडिंग में लिखेंगे। तो आज हम बेसिक एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ वाज़ह करता चलूँ, वहाँ पे जो डॉक्टर्स या वो कैन से प्रोवाइडर्स हैं जितने भी, वो टाइम के लिहाज से बिल करते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को उसने 10 मिनट देखा तो वो 10 मिनट के लिहाज से बिल करेगा, 40 मिनट देखा तो 40 मिनट्स के लिहाज से बिल करेगा, और इसी तरह न्यू पेशेंट के लिए जो 10 मिनट के चार्जेस उसके होंगे, जो बिल बनेगा वो अलग से बनेगा, और जो एस्टेब्लिश पेशेंट के लिएगा उसका रेट अलग होगा। न्यू के लिए 10 मिनट जो डॉक्टर देगा वो अलग बिल करेगा, उसका रेट अलग होगा, एस्टेब्लिश के लिए अलग होगा। पहली बात ये कि वो टाइम के लिहाज से चार्ज करेगा। हम जो बिल बनाएंगे उस पर टाइम मेंशन होगा कि 10 मिनट के डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट की, 10 मिनट चेकअप उसका किया, उसके लिहाज से उसका बिल ये बन गया। और दूसरी जो बात जो हमने मिस कर दी थी कल के लेक्चर में, वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट का कंसेप्ट था।
जैसे न्यू पेशेंट वो पेशेंट्स होता है जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर को विज़िट कर रहा है। एस्टेब्लिश पेशेंट ऐसा पेशेंट जो पहले से डॉक्टर के पास चेकअप करवा के गया है और उसे रीचेक करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, या डॉक्टर ने उसे टाइम दिया था कि इतने अरसे के बाद आपने वापस मुझे चेक करवाना है, वो एस्टेब्लिश पेशेंट हो गया। अब इन और आउट पेशेंट क्या हैं? इन पेशेंट ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए आया और उसे डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर को महसूस हुआ कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। अब जब डॉक्टर ने पेशेंट को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में, तो वो इन पेशेंट कहलाएगा। अगर उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही एडमिट होने की, डॉक्टर ने देखा कि इतना कोई सीरियस इशू नहीं है, हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के बाद ये घर जा सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम आउट पेशेंट कहेंगे। जो हॉस्पिटल में एडमिट कर लें तो वो इन पेशेंट हो जाएगा। अगर ऐसा पेशेंट जिसको ज़रूरत नहीं पड़ रही, जस्ट उसने चेक करवाया और वापस चला गया, तो ऐसे पेशेंट को हम आउट पेशेंट कहेंगे। और याद रखें, सेम न्यू पेशेंट के लिए अलग से चार्जेस होंगे, एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए अलग से, न्यू पेशेंट के लिए अलग से चार्जेस, आउट पेशेंट के लिए अलग से चार्जेस। सेम ऐसे ही न्यू पेशेंट के लिए कोड अलग से होंगे, एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए कोड अलग से होंगे, आउट पेशेंट के लिए कोड अलग से होंगे, इन पेशेंट के लिए कोड अलग से होंगे। अब हम देखते हैं ऑफिस और अदर आउट पेशेंट सर्विस के लिए न्यू पेशेंट्स के कोड, जो 99201 से लेकर 99205 तक जाते हैं। अगर डॉक्टर पेशेंट को 10 मिनट तक चेक करता है, तो हम जो कोड यूज़ करेंगे वो 99201 यूज़ करेंगे। अगर वो अपने चेकअप का दौरानिया बढ़ा देता है, 20 मिनट कर देता है, तो तब हम जो कोड यूज़ करेंगे वो 99202। सेम ऐसे ही अगर वो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट लगाता है, तो हम कोड यूज़ करेंगे 99203। और अगर 45 पे उसका टाइम चला जाता है, तो जो हम कोड यूज़ करेंगे 99204। अगर 60 मिनट तक दौरानिया जाता है, तो जो कोड हम यूज़ करेंगे वो 99205। यानी कि न्यू पेशेंट के लिए जो कोड हैं, और न्यू आउट पेशेंट जो एडमिट नहीं है, न्यू आउट पेशेंट है, उसके कोड 99201 से लेकर 99205 तक होंगे। और ये हम टाइम के लिहाज से लगाएंगे कोड। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ऑफिस और अदर कोड आउट पेशेंट के लिए ही हैं, लेकिन वो पेशेंट एस्टेब्लिश है। तो एस्टेब्लिश के लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे वो 99211 से लेकर 99215 से है। सेम ये समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं, जो न्यू पेशेंट का कोड होगा 99201 को हम 99211 में, यानी कि 1 को 11 में बदल देंगे, 2 को 12 में बदल देंगे, 3 को 13 में, 4 को 14 में और 5 को 15 में बदल देंगे। अगर एस्टेब्लिश पेशेंट का चेकअप 5 मिनट के लिए होता है, तो हम जो कोड यूज़ करेंगे 99211। और अगर 10 मिनट तक है 10 मिनट्स तक है, तो हम 99212 यूज़ करेंगे। अगर दौरानिया 15 तक चला जाता है तो 13। सेम अगर 25 तक गया तो 99214। और अगर 40 मिनट तक चला जाता है तो 99215 यूज़ करेंगे। जितना दौरानिया बढ़ता जाएगा, हम ऐसे ही कोड यूज़ करेंगे। ये जो कोड थे आउट पेशेंट के लिए थे, न्यू और एस्टेब्लिश के लिए थे। इसी तरह ENM कोड्स में कुछ कंसल्टेशंस कोड आते हैं, यानी एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स में कुछ कंसल्टेशंस कोड आते हैं, जिनकी सीरीज़ 99241 से लेकर 99245 तक होती है। और ये आउट पेशेंट के लिए अलग से हैं और इन पेशेंट्स के लिए अलग से हैं। जो सीरीज़ 99241 से लेकर 99245 तक है, ये आउट पेशेंट चाहे वो
न्यू पेशेंट है या एस्टेब्लिश पेशेंट है सेम है, बट इन पेशेंट के लिए नहीं है ये। तो अगर डॉक्टर या पेशेंट आपस में कंसल्ट करते हैं 15 मिनट्स के लिए, तो हम जो कोड यूज़ करेंगे 99241। ऐसे ही 15 से अगर दौरानिया 30 पे चला जाता है तो 99242, 30 से 40 के लिए 99243 और 60 के लिए 99244, 80 के लिए 99245। अब अगर पेशेंट एडमिट है तो वो इन पेशेंट कहलाएगा। अब डॉक्टर इन पेशेंट से कंसल्टेशन के लिए जाता है और अगर वो 20 मिनट्स देता है पेशेंट्स को, तो तब हम जो कोड यूज़ करेंगे वो 99251 से 4 वाली सीरीज़ 5 में बदल के जस्ट से शुरू होंगे और 99255 में चले जाएंगे। सेम ऐसे ही जितना वो टाइम देगा वही कोड हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कुछ और कोड्स जो हॉस्पिटल केयर कोड्स होंगे, इनके हॉस्पिटल की तरफ से जो पेशेंट्स को उसकी केयरिंग के लिए जो सर्विस इस्तेमाल हुई, तो उसके लिए जो कोड्स हम यूज़ करेंगे वो 99231 से लेकर 99233 तक हैं। अगर नर्स फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए हम जो कोड यूज़ करेंगे वो 99307 से लेकर 99310 तक है। तो ये कोड थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, इतने भी टफ नहीं है। जस्ट आप सीरीज़ याद रख लें कि जो न्यू के शुरू होते हैं न्यू पेशेंट के लिए, जो एस्टेब्लिश नहीं है न्यू